गाइस ये है TVS एंटॉर्क, ये इसका वॉक अराउंड वीडियो। और गाइस इसको लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। मेरे लिए तो सारे ऑटोमोबाइल स्पेशल होते हैं, बट ये स्कूटी जो है या फिर स्कूटर कह लीजिए, ये मेरी वाइफ के लिए भी थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये मैंने अपनी पहली सैलरी से उसको गिफ्ट किया था। गाइस फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। प्राइस के हिसाब से जिस टाइम मैंने ली तब ये 70,000 की आती थी, अब ये 90,000 टच कर रही है। गाइस मुझे इसकी लुक और बनावट बहुत बढ़िया लगी। ये बैजिंग देख लीजिए, बहुत प्रीमियम फील होती है। ये गाइस इसके फुट पैग्स, एक क्लिकिंग रीएश्योरिंग साउंड आता है बहुत अच्छा। भले ये फॉल्स कार्बन फाइबर लुक। पीटल डिस्क ब्रेक्स गाइस बहुत अच्छी लगती है। एलॉय ब्लैक बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। और जैसे दुकाटी पानी का इन सब में इटालियन बैजिंग होती है, ये इंडिया के झंडे की बैजिंग बहुत अच्छी लग रही है गाइस, शानदार लग रही है। शीशे मैंने निकाल दिए, मुझे कुछ खास नहीं लगते। ये गाइस जो आप देख रहे हैं, एक बार मैडम यानी कि मेरी वाइफ ने गिरा दी थी, तब के स्क्रैचेस हैं। और बस इसी साइड हल्के हल्के स्क्रैचेस है, जो ये तब गिरी थी, उसके बाद से नहीं गिरी। गाइस पेट्रोल बाहर से ही भर सकते हैं, बहुत अच्छा है। इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट एम्बेडेड हैं, बट फिर भी ये अलग से हैं, जैसे बाइक के होते हैं, बहुत अच्छे हैं। गाइस ये हुक है जहाँ पे हम कुछ भी टांग सकते हैं, अप टू 2 to 3 kgs। लिखा हुआ है मैक्सिमम वेट 3 kg। गाइस यहाँ पे भी हुक है, बहुत अच्छे से नाइसली छुप जाता है, पता नहीं चलता। रेड स्टिचिंग है, एंटॉर्क की बैजिंग है जो थोड़ी फेड हो गई है क्योंकि धूप में खड़ी होती है। यहाँ से गाइस खोल के दिखाएं तो लेफ्ट खोलें, फ्यूल लिड ओपन हो जाते हैं, राइट करें, गाइस इसका जो सबसे ज़बरदस्त फीचर मुझे लगता है, इसमें ये टॉर्च है अंदर, और ये USB। ये एक्स्ट्रा कोई एसेसरी मैंने नहीं लगवाई गाइस, ये इसमें आता ही है, पहले से लगा हुआ ही आता है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत काम की चीज़ लगी कि बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी डाल के दे रही है। टूल किट, फर्स्ट एड किट और कुछ खास नहीं गाइस। ये रबर है, कुछ छोटा मोटा लगाना हो तो। ग्रैब हैंडल बहुत काम के हैं, स्टाइलिश भी हैं। तो गाइस इस बाइक की मुझे अच्छा ये लगी कि जितनी स्टाइलिश है उतनी प्रैक्टिकल भी है, काम पूरा करती है। तो गाइस ऑन करके देखते हैं कि इसने कितने किलोमीटर्स कवर किए। सर्विस का साइन बना रहा है क्योंकि सर्विस करवानी है। 5,812 किलोमीटर्स। अब ये गाइस 102 है जो टॉप स्पीड मैंने इस पर क्लॉक की है। मैंने कुछ बंदों से सुना है 107 तक भी चली जाती है, पर तब विंड और ढलान, सड़क जैसे अगर ढलान पे है तो उसका इफेक्ट पड़ता होगा, पर 102 मैंने क्लॉक की है। एक LED है गाइस छोटी सी। अब तो जो एंटॉर्क आती है उसमें एक रेसिंग एडिशन भी आता है जिसमें पूरा LED पैनल आता है, अच्छा लगता है गाइस वो। गाइस इस स्कूटी के बारे में बोलूँ तो गाइस माइलेज जो है वो लोअर साइड पे है, 35 से 40, थोड़ी कम कह लीजिए। अब ज़रा इसको स्टार्ट करके देखते हैं, ब्रेक दबा के। गाइस इसका साउंड, गाइस इसकी USP मुझे साउंड भी लगती है। अगर ये किसी भी क्लोज स्पेस में खड़ी है या फिर किसी पतली गली में है तो इसका साउंड बहुत धांसू सुनाई देता है गाइस। किसी स्कूटी का साउंड मुझे इसके आसपास नहीं लगता। बहुत बेसी साउंड है, बहुत अच्छा एग्जॉस्ट नोट है, बहुत प्यारी है, भाग भी लेती है। इसका ये लाइट भी बहुत अच्छी लगती है गाइस, भगाना चाहो भाग भी लेती है। माइलेज हल्की सी मुझे स्कूटीज़ में वैसे भी कम होती है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, CVT होता है तो इसलिए कम देती हैं। बट गाइस स्कूटी मुझे बहुत ही जानदार लगी। अगर आपका बजट अलाउ करता है देन यू शुड गो फॉर इट। बहुत ही अच्छी स्कूटी है गाइस। और अगर बात करें सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क की, सर्विस बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हो जाती है, 600-700 रुपये में हो जाती है गाइस। उससे महंगी मुझे आज तक कभी नहीं पड़ी। और अभी तक तो 2 साल हो गए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है क्योंकि चली भी इतनी नहीं है। तो गाइस ये था इसका वॉक अराउंड रिव्यू।
हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भाटी में। तो गाइस, जैसे कि आपने अभी वॉक अराउंड वीडियो देखी टीवीएस एनटॉर्क की, और अब मैं उस पर अपना रिव्यू देना चाहूँगा। तो गाइस, इस स्कूटी को लिए हुए हम लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। मुझे भी M1 पे नंबर डाला तब याद आया, इतना अच्छे से याद नहीं रहा कि कब परचेज़ करी थी। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं इसकी लुक्स पर। गाइस, इसकी लुक्स थोड़ी सी पोलराइजिंग हो सकती है, यानी कि थोड़े जो 40+ लोग हैं तो शायद उन्हें इसकी लुक इतनी कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है ये नॉर्मल गियरलेस स्कूटर्स की लुक से। बट यंगस्टर्स में बहुत ही हिट है। मुझे इसकी पर्सनली लुक बहुत अच्छी लगती है। गाइस, कॉम्पैक्ट है और बहुत ही रगेड अपीयरेंस देती है। मुझे इसकी लुक्स बहुत अच्छी है। गाइस, लुक्स के बाद हम आएंगे इसकी राइड एंड हैंडलिंग पे। तो गाइस, जो इसकी राइड है उसमें सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। तो गाइज, ऐसा होता है कि जो सस्पेंशन होता है उसको हम 2 तरीके से सेट कर सकते हैं, मतलब कंपनी सेट करके देती है। या तो आप उसको स्टिफ कर दो। तो गाइज, स्टिफ सस्पेंशन में आपको ये फायदा होगा कि जब हाई स्पीड्स पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी ऑटोमोबाइल होगा वो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और बैलेंस दिखाएगा, पर छोटे मोटे खड्डे या लो स्पीड पे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी आराम कंफर्टेबल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। और अगर हम उसको सॉफ्टली सेट कर देते हैं सस्पेंशन को, तो गाइज, नॉर्मल सिटी स्पीड्स और उबड़ खाबड़ रास्तों में तो आपको वो बहुत आराम देगा, बट हाई स्पीड्स वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लगेगा आपको और कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करेगा। तो गाइज, एनटॉर्क का जो सस्पेंशन है वो एकदम स्वीट स्पॉट पे हिट करता है, एकदम बैलेंस पे हिट करता है। मतलब कि आप इसको सिटी में राइड करेंगे, ये आपको अच्छे से बम्प्स और पॉट होल्स एब्जॉर्ब करेगा, आपको आरामदायक राइड मिलेगी। और जब आप इसको हायर स्पीड्स पे ले जाते हैं, हायर स्पीड स्कूटी के हिसाब से गाइज, मतलब कि 80 से 100 के बीच बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। आपको इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कॉर्नर करते हुए या अचानक से कट मारते हुए। तो गाइज, इस स्कूटी पे मैंने ऐसे जितना लॉन्ग राइड या ट्रैवल तो नहीं किया, पर मेरे एक दोस्त हैं अजीत शर्मा, जिन्होंने भी एग्जैक्टली इसी टाइम ली थी ऑलमोस्ट जब मैंने स्कूटी ली। वो अच्छे से राइड करते हैं, वो उस पर लद्दाख वद्दाख हर जगह टच करके आ चुके हैं। उन्होंने स्कूटी लगभग 30,000+ चला चुके हैं, जिसका रिव्यू भी मैं इसी चैनल पे जल्दी ही डालूंगा जैसे उनसे मिलना होता है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो गाइज, मैंने जो इस पर सबसे लंबा ट्रैवल किया है, मैं दिल्ली NCR रीजन में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ से मैं एक बार करनाल लिया था, उसमें मैं था और एक पिलियन था, पिलियन अजीत शर्मा मेरे दोस्त ही थे। तो गाइज, उस पर ये स्कूटी 90 और 100 की स्पीड पे इसका सस्पेंशन इतना अच्छा एक्ट कर रहा था, ऐसा लग रहा था हम हवा में ग्लाइड कर रहे हैं। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग में जैसे कि होता है कि बाइक होती है, स्कूटर होता है। तो गाइज, ये स्कूटर से मतलब कि नॉच अबव है। आप इसको चलाएंगे ना तो आपको इसमें बाइक वाली फील आएगी। आप ऐसे कट मार सकते हैं, ऐसे सडन ब्रेकिंग कर सकते हैं। डिस्क ब्रेक इसकी बहुत अच्छी है, स्टॉपी भी लग जाती है उस पर ईजिली। मैं इसमें वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि मेरी मम्मी भी देखती है चैनल तो मुझे डांटेंगी। स्टॉपी लग जाती है। गाइज, बात करें एनटॉर्क के फीचर्स की, तो गाइज, फीचर्स में ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी स्कूटीज को पीछे छोड़ देती है। गाइज, इसमें जो डिस्प्ले है डिजिटल डिस्प्ले है, पूरा कंसोल है डिजिटल, उसमें कोई एनालॉग कोई सुइयाँ वुइयाँ नहीं है, पूरा का पूरा आपको LCD डिस्प्ले मिलता है। गाइज, इसमें आप अपना 0 to 60 स्पीड लैप टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो टॉप स्पीड आप अचीव करें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्प्ले है, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और गाइज, इसमें ब्लूटूथ फीचर भी है, वो थोड़ा सा ग्लिची है इतना ज़्यादा, क्योंकि वो गूगल मैप्स के साथ नहीं है एसोसिएटेड, वो इनकॉर्पोरेटेड है माई मैप्स इंडिया के, तो वो थोड़ा ग्लिची है, बट स्टिल काम कर जाता है। बट मुझे एज सच उसको मैं इतना यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं इतनी दूर इस पर कोई राइडिंग करता नहीं। और गाइज, के अंडर सीट में आपको USB चार्जर मिलेगा और टॉर्च लाइट मिलेगी LED, जो कि स्टैंडर्ड है। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एज एन आफ्टर मार्केट या एज अ एसेसरी फ्रॉम कंपनी फिटमेंट नहीं करवानी पड़ रही, कंपनी से ही आती है, जो बहुत ही यूजेबल है। वो अलग बात है कि मैं इतनी दूर तक नहीं चलाता कि कभी मैंने आज तक इससे फ़ोन चार्ज किया हो, बट जिनकी ये मेन राइड रहेगी वो अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छे टायर्स है, एलॉयज इसके अलग है, और इसका साउंड बड़ा जो स्टॉक एग्जॉस्ट नोट है बड़ा ही थ्रोटी बेस है।
और गाइज जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर बताना चाहूँगा कि इसका पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त है गाइज। इसका नाम एन टॉर्क है, तो आप देख लीजिएगा, इसकी टॉप फिगर्स बहुत अच्छी हैं। तो गाइज मतलब कि ये मेरी आदत कह लो या शौक कह लो कि जब भी मैं किसी रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ तो वहाँ से मेरी कोशिश ये रहती है कि यहाँ से एक रेस स्टार्ट हो रही है, मैं सबको पीछे छोड़ दूँ। तो गाइज जब मैं एन टॉर्क पे होता हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई 150 सीसी बाइक भी मुझे ओवरटेक कर पाया। मैं 150 सीसी तक की जो भी बाइक्स होती हैं, मतलब पल्सर वगैरह ये या अपाची 160 वगैरह, इनको मैं अच्छे से पछाड़ देता हूँ। ये मुझे 70-80 पे जाके ओवरटेक कर पाती है। वाटर माइल ड्रैग कह लो, मैं इजीली इनको बीट कर देता हूँ। तो गाइज इसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत अच्छी बाइक ही हरा पाएगी, सब 150 सीसी वगैरह की बाइक्स नहीं हरा पाएंगी। अब कंडीशन अप्लाई की वो R15 ना हो। सर्विसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, 700-750 रुपये में हो जाती है। और अगर आप जैसे मैं सर्विसिंग दिल्ली से कराता हूँ ओम TVS से, तो उनका AMC पैकेज टाइप भी होता है, उसमें ऑलमोस्ट सर्विस 450-500 रुपये की पड़ जाती है। जब मैंने ली थी जिस टाइम ये स्कूटी, उस टाइम ये पड़ी थी मुझे ऑलमोस्ट 70,000 की। अब ये 90,000 की पहुंच चुकी है। मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ दिल्ली की। और अगर आप इसका विदाउट डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो वो 85,000 तक पहुंच जाता है। किसी भी बंदे को अगर आज के टाइम में स्कूटी लेनी है, ऑब्वियसली गाइस अगर आपको इकोनॉमी की तरफ जाना है तो यू कैन प्रेफर सुजुकी एक्सेस 125, बहुत अच्छी इकोनॉमी देती है। और गाइस मुझे होंडा की स्कूटी से मेरी कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगती हैं। तो अगर आपको स्कूटी लेनी है, इकोनॉमी आपके माइंड में है, तो गो फॉर सुजुकी एक्सेस 125। पर अगर परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, इकोनॉमी सब कुछ थोड़ा बहुत चाहिए, प्लस साथ में परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर TVS एन टॉर्क। बहुत ही अच्छी स्कूटी है गाइज, गो। तो गाइज कोई इशू नहीं आया अब तक। बहुत अच्छी स्कूटी, 2-2.5 साल मुझे इसके साथ हो गए हैं। वो अलग बात है कि सिर्फ 5-6 हज़ार किलोमीटर ही चलाना हो पाया है, क्योंकि इतना रन हो नहीं पाता। गाइज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। तो गाइज मुझे ये स्कूटी से मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ और मैं किसी को भी रिकमेंड करूँगा